ये हमारा बल्ब जल रहा है। ये सारे बल्ब हमारे जल रहे हैं। ये फ्यूज हम निकाल देंगे दोस्तों, ये हमारा काम करना बंद कर देगा। सारे इक्विपमेंट हमारे बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये जो फ्यूज है इसी की वजह से हमारे ये सारे इक्विपमेंट इस बोर्ड में चल रहे हैं। यदि ये ओवरलोड होता है या शॉर्ट सर्किट होता है, ये कट जाएगा तो ये हमारा बोर्ड सेफ रह जाएगा। यदि ये मोटा तार लगा देंगे आप, आपका शॉर्ट सर्किट ये ब्रेक नहीं हो पाएगा। जो हम आपने ये वायर लगाया है फ्यूज में, ब्रेक नहीं होगा तो ये आपका बोर्ड जल सकता है और इसमें वो लगा हुआ वायर जो है खराब हो सकता है। ये देखिए, इसको हमने लगा दिया, ये काम करने लगा है। ओके, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एक एक्सटेंशन बोर्ड यदि आप बना रहे हैं तो उसका कनेक्शन किस तरीके से करना है। एक एक्सटेंशन बोर्ड में यदि आपके पास 4 स्विच है, एक सॉकेट है, साथ में फ्यूज प्रोटेक्टर है। फ्यूज हमने इसलिए दिया है ताकि ओवरलोड या फिर शॉर्ट सर्किट होने पे ये फ्यूज होता है कट जाता है और आपका बोर्ड सुरक्षित रहता है, तार सुरक्षित रहता है। फ्यूज जो है इसमें हल्का ही लगाया जाता है दोस्तों। फ्यूज अगर आप भारी लगा देंगे, मोटे तार से इसका कनेक्शन कर देंगे तो आपका ओवरलोड पे ये जो है फ्यूज कटेगा नहीं, और ये जो शॉर्ट सर्किट होने पे ये कटेगा नहीं, तो आपका बोर्ड जो है ख़राब हो सकता है, तार जो है जल सकता है। इसलिए ये फ्यूज हमने इसमें लगा रखा है पतले वायर से कनेक्ट करके। तो इसका कनेक्शन आज हम आप लोग को बताने वाले हैं। एक फ्यूज, 4 बटन और एक सॉकेट का कनेक्शन किस तरीके से करना है। एक बोर्ड यदि घर में है तो उसका कनेक्शन किस तरीके से होगा, चलिए आपको बताते हैं। तो उससे पहले जो भी इस चैनल पे दोस्तों नए आए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जल्दी से सब्सक्राइब करिए, नहीं तो आप वीडियो ख़त्म होने के बाद भूल जाएंगे कि सब्सक्राइब करना है। और वीडियो को लास्ट में लाइक करिएगा यदि आपको अच्छी लगेगी, तो नहीं तो मत करिएगा दोस्तों। चलिए आपको बताते हैं कनेक्शन कैसे करना है इसका। सबसे पहले हम फ्यूज हमारा प्रोटेक्टर के लिए है, यानी शॉर्ट सर्किट होने से हमें बचाएगा। शॉर्ट सर्किट पे फ्यूज कट जाएगा और ओवरलोड पे भी कट जाएगा, और बोर्ड खराब होने से आपको बचाएगा फ्यूज। तो आपको कनेक्शन इसमें हम करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें दोस्तों 4 बटन है, एक सॉकेट है। सबसे पहले हम इस सॉकेट का कनेक्शन इस बटन से कर लेते हैं। बगल में इसके बटन है, तो हमने उसके लिए थोड़ा सा वायर लिया है, वायर का टुकड़ा लिया है दोस्तों। इस वायर को जो एक सिरा है, हम सॉकेट के यल वाले पॉइंट यानी लाइन वाले पॉइंट में, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे यल लिखा हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे यल लिखा है, यहाँ पे हम इस तार को कनेक्ट करते हैं। अब इसके ऊपर वाले पॉइंट पे, ये ऊपर वाला पॉइंट हमारा ये वाला है, इसके ऊपर वाले बटन के ऊपर वाले पॉइंट पे हम इस तार का जो दूसरा पॉइंट है, सिरा है, इस तार को हम यहाँ पे लगा लेते हैं इस तरीके से। ये हमारा कनेक्शन बहुत ही आसान और इजी तरीका है दोस्तों। ये हो गया हमारा सॉकेट का कनेक्शन इस बटन से। ये बटन चालू करने पे ये बटन चालू करने पे दोस्तों ये हमारा सॉकेट जो है काम करेगा। अब देखिए क्या करना है। सबसे पहले ये हमारा फेस वाला पॉइंट यहाँ से आ गया है। अब हम इन चारों बटन में फेस का पॉइंट लगा लेते हैं, यानी फेस का तार। सबसे पहले हम चारों बटन का फेस कॉमन कर लेते हैं। सभी बटन का कॉमन करने के बाद इसमें फेस की लाइन देंगे हम। तो करना क्या है, जो हमारा नीचे वाला पॉइंट है, सभी बटन का निचला पॉइंट, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, बटन हमारी सारी सीधी लगी होनी चाहिए। अगर आप एक बटन पलट देंगे तो आपको बटन उल्टा काम करेगा। सभी बटन का जो निचला पॉइंट है, ये वाला निचला पॉइंट है, सभी बटन को हम कॉमन कर लेते हैं। कॉमन करने के लिए दोस्तों हमने एक वायर को छील रखा है। अब इसी वायर को हम चारों बटन में यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम बटन को ले जाएंगे सभी बटन पे। इस वायर को चार के चारों बटन पे हम ले जाते हैं और साथ में टाइट कर देंगे एक एक बटन को। ये हमारे लास्ट वाले बटन तक ये तार आ गया है। अब यहाँ पे हम इस बटन को टाइट कर देते हैं अच्छे तरीके से। दूसरे वाले बटन को भी टाइट कर देते हैं। सभी बटन को हम अच्छे तरीके से टाइट कर देते हैं। लूज रहेगा तो हमारा बटन जो है दबाने पे काम नहीं करेगा। ये हमारा बटन जो है कॉमन हो गया है। ठीक है, यहाँ तक हमने इसको छोड़ रखा है। अभी अब क्या करना है, इसका सब
सॉकेट का कनेक्शन बटन से हो गया और बटन हमारा चलो कॉमन हो गया। अब बटन पे हम पहले फेस वाली लाइन दे देते हैं, यानी फेस के लिए हम दोस्तों लाल कलर का वायर इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो हमने नीले कलर का लाल कलर का वायर ले रखा है, इसको हम फेस वाले पॉइंट पे लगा देते हैं, यानी हम फ्यूज का किसी भी एक पॉइंट पे हम लगा देंगे। ये हमारा फ्यूज है। फ्यूज का हमें 2 पॉइंट होता है इसमें भी दोस्तों। तो फ्यूज के किसी भी एक पॉइंट पे हम लगा लेंगे, यहाँ पे लाल वायर, यहाँ पे फेस आ जाएगा। फ्यूज में फेस दे देंगे हम। 2 पॉइंट है दोस्तों, किसी भी एक पॉइंट में हम फ्यूज का कनेक्शन यानी फेस वाला वायर फ्यूज पे देंगे। तो ये दूसरे वाले पॉइंट पे जो हमारा फ्यूज का तार हमने यहाँ कनेक्ट कर रखा है, ये वाला यहाँ से कनेक्ट होके दूसरे वाले पॉइंट पे जाएगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट अलग अलग है दोस्तों। फ्यूज का काम ही यही है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कनेक्ट रहना इस तार के जरिए, पतले से तार के जरिए। यदि ये तार हमारा खराब है तो ये हमारा बोर्ड काम नहीं करेगा। तो इस पतले वायर के जरिए ये फ्यूज हमारा काम करता है। तो हम क्या करते हैं, फ्यूज का जो एक पॉइंट है इसमें हम फेस वाला वायर को जोड़ लेते हैं। यहाँ पे हमारा फेस आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे फेस आ गया और हमने फ्यूज को यहाँ पे ये वाला जो हमारा सर्किट है इसको यहाँ पे लगा दिया। फेस यहाँ से डायरेक्ट अब यहाँ पे आने लगा है, यानी फेस अब दोनों पॉइंट में आने लगा है। यहाँ पे चेक करेंगे तो फेस यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें फेस यहाँ पे बटन पे देना है दोस्तों, सभी चारों बटन पे। तो ये जो हमारा वायर है, इस वायर को हम ले जाके यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं साथ में, यानी फ्यूज का जो दूसरा वाला पॉइंट खाली था इस पॉइंट पे हम इस वायर को लगा देते हैं। तो यहाँ से देखिए आप, इस वाला फेज वाला वायर, ये हमारा जो लाल वायर है फेस का है। फेस हमारा यहाँ पे लाइन आएगा और इस फ्यूज के जरिए इस वाले पॉइंट पे आएगा और इस पॉइंट से हमें सारे सारे बटन पे जाएगा। सभी बटन में फेस आ गया दोस्तों, और इस बटन से हमारे सॉकेट में जाएगा, यानी बटन हम चालू करेंगे तो इस सॉकेट पे हमारा फेस आएगा। ओके, अब हमें देखिए ये हमारा बोर्ड कंप्लीट वायरिंग हो चुकी है। अब इसमें क्या करना है, सॉकेट में हमें न्यूट्रल देना है, क्योंकि फेस हमारा बटन से जा रहा है। न्यूट्रल देंगे तो हमारा सॉकेट भी काम करेगा, ठीक है। और फ्यूज पे हमें और न्यूट्रल नहीं देना है। यदि आप फ्यूज पे भी न्यूट्रल दे देंगे दूसरे पॉइंट पे तो धड़ाम से बोल जाएगा। तो इसमें न्यूट्रल नहीं देना है, केवल फेस को आ जाएगा। फेस हमारा यहाँ से होके बटन पे आ गया। अब न्यूट्रल के लिए दोस्तों हमने जो है नीले कलर का वायर लिया है, जो हम न्यूट्रल वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा न्यूट्रल वाला पॉइंट हो गया। ओके, ये हमारा कनेक्शन हो चुका है दोस्तों। ये हमारा सॉकेट जो है चालू हो गया। फेस हमारा बटन से आ रहा है, न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट रहेगा। ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट हो गया। अब आप सोच रहे होंगे ये 3 बटन खाली क्यों है, उसको भी मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या लगाना है। यदि आपके पास आपके घर में इस बोर्ड में एक सॉकेट है, 3 बटन है, साथ में फ्यूज है, फ्यूज हमारे प्रोटेक्टर बोर्ड प्रोटेक्टर प्रोटेक्ट करेगा। तो हम इस बटन का कनेक्शन इससे कर दिए हैं और 3 बटन हमारी खाली है। इस बटन को जो है आप ऐसी जगह यूज कर सकते हैं जहाँ को आपको यूज करना है, जैसे कि आप एक बल्ब में यूज कर सकते हैं, एक पंखे के लिए यूज कर सकते हैं, एक नाइट बल्ब लगा सकते हैं। ऐसे में 3 बटन आपका यूज हो जाएगा। जैसे कि आपको हम एक एग्जाम्पल के तरीके से बल्ब लगा के समझाते हैं। जैसे कि हमने एक ये बल्ब ले रखा है दोस्तों, इसमें एक होल्डर लगा रखा है, थोड़ा तार लगा रखा है। इसमें 2 तार हैं दोस्तों, एक लाल कलर का वायर है, एक काले कलर का वायर है। ओके, तो देखिए 3 बटन है तो हम 3 बल्ब ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से हम समझा पाएँ। ये हमने 3 बल्ब ले लिए हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम पहले वाले बल्ब को, जो लाल वाला वायर है, इस वाले वायर को बटन के ऊपर वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कि हमारा एक बल्ब हो गया जो हमारे कमरे में लगा है, ठीक है। और दूसरा वाला बल्ब हमारा एक पंखा है, ये मान लीजिए पंखा है दोस्तों, इसका लाल वाला वायर हमें दूसरे वाले बटन पे कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा पंखा इस बटन से चालू हो जाएगा, ठीक है। ये वाला वायर ब्लैक वाला भी साइड में रखते हैं और दूसरे वाले का भी हम ब्लैक वायर साइड में रखते हैं।
ये हो गया। और तीसरा वाला जो बल्ब है इसमें भी दो वायर हैं, लाल और काले। तो ब्लैक वाले वायर को हम साइड में रखते हैं और लाल वाले वायर को, जो हमारा तीसरा बटन खाली है, यहाँ पे हम लगा लेते हैं। ये हमारा नाइट बल्ब जैसे काम करेगा। यदि आपके कमरे में एक बल्ब, दो बल्ब, यानी एक दो बल्ब और एक पंखा है, तो किस तरीके से कनेक्शन कर सकते हैं आप, ये आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, जो हमने लाल वायर थे तीनों तीनों बटन पे ऊपर जो खाली थे वहाँ पे लगा लिए हैं, और जो ब्लैक वायर हमने साइड में कर रखा है, इन तीनों को एक साथ यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं। सबसे पहले तीनों वायर को हमने यहाँ पे लगा लिया है। अब तीनों वायर को हम यहाँ पे न्यूट्रल देना है, क्योंकि फेस हमारा बटन से सभी जगह जा रहा है। यहाँ बटन हम चालू करेंगे तो फेस हमारा सभी में जाएगा, बल्ब, होल्डर, नाइट बल्ब सब में फेस जाएगा। और जो न्यूट्रल है वो डायरेक्ट रहेगा। न्यूट्रल को हम यहाँ पे न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, आप चाहें तो यहाँ बीच से तार को ब्रेक करके काट के यहाँ पे ज्वाइन करके टेप मार सकते हैं, या फिर सॉकेट में अगर थोड़ा जगह है तो सॉकेट में जो हमारा तार टाइट है न्यूट्रल वाले पॉइंट पे, इसी तार के साथ हम यहाँ पे जोड़ के फिर से सॉकेट के न्यूट्रल वाले पॉइंट पे यहाँ पे इस तरीके से लगा सकते हैं। ये हमारा कनेक्शन हो गया दोस्तों। अब आपको हम एक बार चेक करा के इसको दिखाते हैं, क्योंकि इसकी टेस्टिंग हम करा देंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे काम कर रहा है। तो ये हमारा जो है न्यूट्रल वाला पॉइंट है नीला वाला, और ये लाल वाला हमारा फेस वाला पॉइंट है, और ये तीनों हमारे इक्विपमेंट है मान लीजिए। तो ये कैसे काम करते हैं चलिए दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, हम आपको इसकी टेस्टिंग करके दिखाते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो इसके लिए हमने एक मेन बोर्ड ले लिया है। इसमें हम फेस का वायर और न्यूट्रल का वायर जो हमने निकाल रखा है, यहाँ पे इसको लगा लेते हैं हम पहले हम। ये हमारा बोर्ड, इसमें करंट आ गया है दोस्तों। एक बार हम चेक करके देखते हैं। ये देखिए, हमने एक बल्ब बटन दबाया तो हरा वाला हमारा जल रहा है, दूसरे बटन से हमारा पीला वाला जब बल्ब जल रहा है, और तीसरे बटन से हमारा नीला वाला बल्ब जलता है दोस्तों, जल रहा है। ओके, और ये वाला हमारा सॉकेट का कनेक्शन है, इसको भी आपको हम चेक करा के दिखाते हैं। इसके लिए हमने एक होल्डर और एक बल्ब ले रखा है 100 वाट का, ये इससे काम करेगा। तो ये इससे काम करेगा। तो देखिए, ये हमारा, इसको हमने इसमें लगा दिया सॉकेट में इस तार को। अब हम इसको चलाते हैं। ये बल्ब हमारा फ्यूज है दोस्तों, तो बल्ब को हम दूसरा ले रहे हैं। देखिए, ये काम कर रहा है। ठीक है, ये हमारा बल्ब जल रहा है। ये सारे बल्ब हमारे जल रहे हैं। ये फ्यूज हम निकाल देंगे दोस्तों, ये हमारा काम करना बंद कर देगा। सारे इक्विपमेंट हमारे बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये जो फ्यूज है इसी की वजह से हमारे ये सारे इक्विपमेंट इस बोर्ड में चल रहे हैं। यदि ये ओवरलोड होता है या शॉर्ट सर्किट होता है, ये कट जाएगा, तो ये हमारा बोर्ड सेफ रह जाएगा। यदि ये मोटा तार लगा देंगे आप, आपका शॉर्ट सर्किट ये ब्रेक नहीं हो पाएगा। जो हम आपने ये वायर लगाया है फ्यूज में, ब्रेक नहीं होगा तो ये आपका बोर्ड जल सकता है, और इसमें वो लगा हुआ वायर जो है ख़राब हो सकता है। ये देखिए, इसको हमने लगा दिया, ये काम करने लगा है। ओके, तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको हमारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिए, ताकि हमारे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।